मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को, ये संगठन नवल धर्म सभा है जो कि जोधपुर में चल रहा है। और ये संगठन का काम सिर्फ इतना ही है कि ये लोग शोभा यात्राएं निकालते हैं, पगड़ियाँ बनाते हैं एक दूसरे को और मान सम्मान देते हैं, जो कि दिल्ली के अलग अलग कोनों में करते हैं। लेकिन इस संगठन की एक छोटी सी मैं आपको कमी बता दूं कि ये संगठन सिर्फ राजस्थानियों का संगठन बन के रहना चाह रहा है, जबकि हमारा नवल मंदिर संघर्ष समिति, जिसमें हम लोग पूरे ऑल ओवर वाल्मीकि समाज के युवा शक्ति, जो आपने देखा भी था 4 तारीख को हमने प्रोग्राम करा था, हमारे नवल बाबा जी, नवल साहिब जी पूरे हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज के संत हैं, ना कि वो सिर्फ राजस्थान के संत हैं। इनकी मेंटेलिटी ये है कि सिर्फ राजस्थान के लोग ही इनको माने, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के नवल साहब जी हैं, क्योंकि हमारे जगत गुरु वाल्मीकि भगवान है, तो हमारे कुल में पैदा हुए वो महर्षि नवल भगवान हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इनको भगवान नवल साहब जी सद्बुद्धि दें कि ये सिर्फ एक प्रांत के ना जोड़कर पूरे हिंदुस्तान में नवल साहब जी का प्रचार हो। और इसी सच्ची निष्ठा से मैं यही भगवान से मंगल कामना करता हूँ कि नवल साहब जी का प्रचार, और नवल साहब जी जो आज इन्होंने दोबारा बेड़ियों में जकड़वाया है, प्रचार कर कर जो नवल साहब जी को आज दोबारा से इन्होंने जो मिसगाइड करके दिल्ली को लोगों को जो आज माहौल पैदा करा है, मैं चाहूँगा कि नवल साहब जी दोबारा से खुली आज़ादी में सांस लें और गुरु महाराज जी का नवल मंदिर जो है एक विशाल आकार में बन सके। आपको बता दूं, जिस तरीके से धर्म कार्यों में अपने ही समाज के लोग बाधा डाल देते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज मुकेश ढिकिया साहब हुए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कई वर्षों तक एक अपनी संस्था बना के महर्षि नवल साहेब प्रथम प्राचीन मंदिर संघर्ष प्रबंधक समिति के द्वारा इन्होंने सरकार से ज़मीन प्राप्त की बाबा साहेब के लिए, कि बाबा साहेब नवल साहेब की मूर्ति का स्थापना हो, जिसपे पूरी देश और दुनिया नाच करती है। जो वाल्मीकि समाज पूरे देश से एकजुट होकर के मुकेश ढिकिया साहब के साथ वो कार्यक्रम में पहुंचे थे कि मूर्ति की स्थापना होगी। लेकिन कारण ये आया कि उन्हीं के समाज के जो इन्हें कभी पगड़ी पहना करके जो संस्था जो उनका कभी सम्मान करती थी, जैसे नवल धर्म सभा है, नवल धर्म सभा जो है राजस्थान जोधपुर की धरती से है, वो हमेशा शोभा यात्रा जैसे काम करते हैं और नवल साहेब के लिए वो भी सम्मानित काम करते रहे। लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि अगर उन्हीं समाज का कोई बच्चा अगर एक अपनी संस्था बना करके, जो संस्था उनसे नहीं भी जुड़ी है लेकिन फिर भी पूरे समाज और पूरे देश और दुनिया में चर्चित होने के लिए, जैसे कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को लोग जानते हैं, उसी तर्ज पर ये लोग चाहते थे कि नवल साहेब जी महाराज का भी नाम चर्चा में रहे और लोग जाने, सब समाज के लोग जाने। इन्होंने जैसे ही मूर्ति स्थापना की बात कही तो उन्होंने जो सोशल मीडिया या अन्य लोगों को, समाज को गुमराह करते हुए ये कहते दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर तोड़ा गया है। और वहाँ अगर बात होती है मध्यस्थता की चर्चा करने के लिए, माननीय डिप्टी सीएम दिल्ली के आवास पर मीटिंग बुलाई गई थी कि आप आइए और अपनी बात को रखिए, लेकिन वहाँ पर विपक्ष क्यों नहीं आया? क्या कारण है, क्या लालच है? अगर आपके पास लालच नहीं होती तो राम काज कोई भी कर सकता है। अगर भगवान नवल साहेब के लिए कोई काम कर रहा है तो वो तो उनके लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से धार्मिक कार्यों में अपने ही समाज के लोग, अपने ही समाज के पूर्वजों और देवी देवताओं के काम में बाधा बन जाते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। देखना है कि आगे कुछ क्या हो पाता है, लेकिन हम आपको रूबरू करवाएंगे मुकेश ढिकिया से, जो लगातार कई वर्षों तक संघर्ष किए हैं, ज़मीन हासिल किए हैं और पूरा गेट भी लगवाए। और जब उनका मूर्ति स्थापना का डेट आया, जहां पूरे देश के साधु संत और पूरे देश के हर संगठन, और उसमें ज़्यादातर अगर कहें तो वाल्मीकि समाज के वो रत्न थे जिन्हें सनातन गर्व करता है, और उनकी भी बात न मानी जाए। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं मुकेश ढिकिया साहब। कारण कुछ नहीं था, हमारे अपने ही लोगों ने इसका विरोध करा, क्योंकि उन्होंने इस बात को अपना श्रेय लेने के लिए इस बात का विरोध करा, क्योंकि हमारे पे 2019 में ही प्रशासन द्वारा एक अलॉटमेंट की कॉपी थी, ये हमें अलॉटमेंट मिल गई थी प्रशासन द्वारा, कॉलेज प्रशासन शिफ्टिंग का हमें ऑर्डर दे दिया था। बट लेकिन उस समय कोविड आ गया और हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति वो भी हमारी ठीक नहीं थी। उसके बाद में हमने कॉलेज से मिले, कॉलेज वालों ने कहा आप लोग मंदिर बनाइए और शिफ्ट भी करिए। अब हमने मंदिर शिफ्ट भी कर लिया। मंदिर जब शिफ्ट कर लिया तो इन्होंने अब क्या मोर्चा खोला है मेरे खिलाफ में, हमारी कमेटी के खिलाफ, कि हमने मंदिर तोड़ दिया, जबकि मंदिर तोड़ा नहीं है, मंदिर हमने शिफ्ट करा है। यही लोग जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने ही सन 2022 में हमें पकड़ियों द्वारा हमारा सम्मान करा है। रामचंद्र चावरिया वगैरह जो लीडर बन रहे हैं आज हमारे वाल्मीकि समाज के ही, ये आज लोग निजी तौर पे टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं कर रहे ये लोग। ये फेसबुक पे इन्होंने मेरे खिलाफ जो प्रचार फैलाया,
वो मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। इनका सिर्फ लालच है। ये लोग 13 जून को हमारे साथ लेडी हार्डिंग के एक यूनियन ऑफिस में बैठे थे। हमने इनसे सहमति से हमने इनसे बोला कि आप लोग हमारे ही समाज के हो और आप हमसे दूर नहीं हो, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे नाम कागज़ करके दे दीजिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है बताइए कि मेहनत हमने 19 साल तक हमने प्रशासन से संघर्ष करा। जब ये लोग कहाँ थे, जब ये लोग दूर दूर दिल्ली के अंदर शोभा यात्राएं निकालते थे, पगड़ियाँ बांधते थे, हम लोग नवल मंदिर पे संघर्ष करते थे। नवल मंदिर में कुतिया भी आती थी, लैटरिंगें कर जाते थे पिल्ले के बच्चे, हम लोग सफा करते थे। हमने प्रशासन से पुरजोर मेहनत करी है। हमने एक दिल्ली के क्या हिंदुस्तान के एक कोने में जाके नवल साहब जी का प्रचार करा है। लेकिन आज ये लोग हमारे उस प्रचार को नकारते हुए आज लोग श्रेय के लिए लोग 250-150 गज का करेंगे क्या ये लोग? ये अपना ऑफिस बनाएंगे वहाँ पर, नवल साहब जी की पूजा नहीं करेंगे ये लोग, जो कि आज इनका 13 तारीख को इनकी मंशा आ भी। जनाब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 16 तारीख को इन्होंने ही हमारे एक आदरणीय हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके थ्रू मैंने सर के यहाँ पे मीटिंग रखी थी मंत्री जी के यहाँ। लेकिन उन्हीं आदरणीयों को लेकर ये त्रिलोकपुरी में बैठ के चाय पी रहे थे उनके साथ में। मंत्री जी के यहाँ आना इन्होंने उचित नहीं समझा, इस समस्या को सॉल्व करना इन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन उन्हीं शख्स को लेके वहाँ पे चाय और उन्हें नाश्ता करा रहे हैं। और मंत्री जी के यहाँ इस बात का भी मैसेज गलत ही गया है इनका ना आना। तो क्या लगता है कि अभी वो लोग बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखो इन्होंने 15 तारीख को हमारे एक अच्छे खासे एक धार्मिक प्रोग्राम में विघ्न डाली है। इन्होंने मेरे खिलाफ या हमारी कमेटी के खिलाफ इन्होंने जो धरना दिया है, जो कि ठीक नहीं करा। ये समाज को, वाल्मीकि समाज को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मूल गादीपति जोधपुर से सुनील दास जी महाराज स्वयं जोधपुर से आए थे। 16 तारीख को मंत्री जी का हमने मीटिंग भी करी है, अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग सामने आने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि लेटर प्रशासनिक तौर पे लेटर अलॉटमेंट वो हमारे पास ही है आज की डेट में।